टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आजकल समर वेकेशन चल रही हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं, छुट्टियों पे जा रही हैं। बच्चे और ऑफ कोर्स स्कूल की छुट्टियां हैं तो अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा करते होंगे रिक्वेस्ट कि कहीं चलते हैं ना, कुछ करते हैं ना। और फिर बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब हम अपने शहर में क्या करें। हर शहर के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। हर स्कूल ने समर कैंप्स लगाए हुए हैं, जगह जगह समर कैंप्स लगे हुए हैं। और जहाँ समर कैंप्स नहीं है वहाँ आपके शहरों में पार्क्स हैं, आपके शहरों में म्यूज़ियम्स हैं, आपके शहरों के अंदर कराची की जिस तरह हम बात करें तो बीच है, और लाहौर के अंदर इतने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। तो आप वहाँ अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। उनकी एक तो एजुकेशन में भी इजाफा होगा, एक टाइम आउट हो जाता है बच्चों के साथ, आपको अच्छा महसूस भी होगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत है लाहौर के अंदर, इतनी तेज़ बारिशें हुई हैं कि जगह जगह पानी अभी खड़ा हुआ है। तो जब तक ये पानी सेटल नहीं हो जाता घर से मत निकलिए। क्यों मुसीबत को दावत आपने देनी है, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इतनी बारिश और इतना पानी है, अब लाहौर अंडर वाटर आया हुआ है। आजकल मैं देख रहा था वीडियोज़ में भी। इसका ऑफकोर्स हुकूमत यकीनन कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगी। ख़वातीन और हज़रात, आज का बहुत ही शानदार शो आपके लिए लाइन अप किया हुआ है। शेफ़ नौरीन हमारे साथ होंगी, डॉक्टर बिल्किस आपकी फेवरेट हमारे साथ होंगी। डॉक्टर बिल्किस को अगर आप कॉल करें तो कॉल्स मुख्तसर रखिएगा। हमारे साथ आज होंगी मिसेस खलील जो कि फाउंडर है परफेक्ट जोड़ी की। जी हाँ, शादियाँ कराती हैं, बहुत ही मज़ेदार खातून है, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। आपको बड़ा मज़ा आएगा उनसे मिलके। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक शानदार सी एक्सरसाइज बाय साइमा इरफान। और साइमा इरफान आज आपको बता रही हैं कि जो आर्म्स हैं इन्हें कैसे आप टोन कर सकते हैं। तो ओवर टू साइमा। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये देखिए, ये क्या है? पानी तो सभी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ, सभी पीते हैं, और पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। कहते हैं कि गर्मियों में बॉडी डिहाइड्रेशन हो गई, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो नमकियात पसीने के थ्रू निकलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि सर्दियों में ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होती है। कैसे? क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो इसलिए मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, प्लीज़ पानी पिया करें। ये नहीं सोचें कि सर्दी लग रही है और हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होता, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी वॉक भी हो जाएगी बाथरूम में जाते हुए। तो प्लीज़ पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है? और इसके थ्रू हम कैसे अपने जो है आर्म्स को, अपने अपर पार्ट्स को कैसे हम जो है कम कर सकते हैं, देखिए, मेरे साथ रहिएगा। और आप भी जल्दी से बॉटल्स उठाइए और मेरे साथ ये एक्सरसाइज कीजिए प्लीज़, ठीक है? तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। दोनों हाथ सामने रखे, फुल स्ट्रेच करते हुए मैं साइड में लेके गई इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो बहुत इजी थी ना, ठीक है? तो थोड़ी सी कम आसान कैसी होगी? हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है? ये मैंने सीधा किया हुआ, इसको हम उल्टे नीचे इस तरह से कर लेंगे। और अब कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और जब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो फिर कहेंगे यार ये तुमने कौन सी ऐसी एक्सरसाइज बता दी, हमसे तो बाजू भी नहीं उठाया जा रहा। तो क्या है, ये थोड़ी सी कम आसान है। तो लेकिन ये कि जब आप करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन करिए बहुत आपको मज़ा आएगा और बहुत अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। ये तो 2 एक्सरसाइज बैठे बैठे और बहुत आसान है। लेकिन ये पीछे जो जाने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये हमारा ये डबल एनर्जी आपकी जा रही है ना। ये देखिए इस तरह से जब हम करते हैं बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम इसको, आपका हाथ भी ट्विस्ट हो रहा है, ये देखिए इस तरह नीचे जाते हुए, तो हम जब ये पीछे करते हैं ना तो शोल्डर्स ब्लेड भी टच होने चाहिए।
तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही करी है। थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए। प्रेशर से क्या होगा कि आपके मसल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो यकीन करें आप बहुत जल्दी से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अगर रेगुलर करेंगे। एक बॉटल यहाँ रखिएगा। देखिए ये 2 एक्सरसाइज बता दी, और इसी तरह से ये वाली एक्सरसाइज, ये देखिए ये साइड्स के ये शेप, इसको सही करने के लिए, और अपने आर्म्स तो सही हो रहे हैं, और इसके साथ आपकी नेक ये पूरी, और फेस जब ऊपर करते हैं तो पूरी आपकी साइड यहाँ से लेके हाफ पार्ट आपका जो है बिल्कुल फुल एक्टिव हो जाएगा। किस तरह से? फेस को ऊपर करेंगे, और ये इसको भी हमने क्या करना है, 10 की काउंटिंग से, 10 की काउंटिंग से हमने इसको करना है। ये 30 सेकंड से सिर्फ होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए होल्ड करेंगे, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं, आप जितना जो आपको इजी लगे। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है, आपको एक्टिव करना और आपको हेल्दी बनाना। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड, ये फेस को ऊपर ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके फेस की एक्सरसाइज हो रही है, फेस लिफ्ट हो रहा है, आईज की एक्सरसाइज हो रही है, और आपकी नेक की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी आर्म्स की हो रही है, और आपके लव हैंडल्स, आपके साइड के जो टायर्स वो, और आपके साइड के एक कट जो है शेप, वो बहुत अच्छा आएगा। तो जो अब जब आप करेंगे तो यकीन करें आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि मैंने कितनी ज़बरदस्त और इजी एक्सरसाइज बताई है। जो आप रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत जो है फ़ायदा होने वाला है। और इसी तरह से इसी को लेके हम सामने करेंगे। ये बहुत सी वेरिएशंस हैं, क्योंकि हमें कहीं बाज़ार से कुछ चीज़ ख़रीदनी नहीं पड़ रही। आपके अगर पास मैट नहीं है तो आप वैसे कोई, आप घर में कोई रग है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप टेबल कुर्सी किस पे भी आप बैठ के आप ये इजीली ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और इसी तरह से आप ये साइड में करते हुए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इजी एक्सरसाइज है, ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। जितना आप करेंगे यकीन करें आप उतना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ इसी तरह से आप रहें ताकि आप सेहतमंद रहें, और जितना आप करेंगे आप उतना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखी एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। कल भी हमने आपकी मुलाकात कराई थी अपनी कंसल्टेंट डाइटिशियन से, जिन्होंने कहा कि हर किसी के लिए थोड़ी बहुत फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिजिकल फिटनेस सिर्फ ये नहीं होती कि आप दफ्तर चले गए और दफ्तर से घर आ गए, यार ये मैं 2 दफ़ा सीढ़ियाँ तो उतर ही लेती हूँ दिन में, ऐसा नहीं है। आपको बाकायदा 1 से 1.5 घंटा रोज़ाना निकालना है, चाहे आप उसमें वॉक करें। और बेहतरीन होता है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, किसी सहेली किसी दोस्त को पकड़ें, उसके साथ आप जिम ज्वाइन करें या कोई स्पोर्ट्स खेलें, और जो भी खाया पिया है उसको ज़रा आप बर्न करें। आप उससे भागे नहीं लेकिन बर्न करें, क्योंकि ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट्स की हम सबको ज़रूरत होती है। खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, लेकिन खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। चलते हैं किचन क्वीन की तरफ। थैंक यू अस्फर, वेलकम यू इन माय किचन। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बीफ मिंस ऑमलेट। तवा पे बनाएंगे, लाइक चीज़ के साथ होगा, चीज़ी तवा ऑमलेट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बीफ मिंस थी, तवा चिकन, जो भी आप बोल सकते हैं आप लोग बोल सकते हैं। विद चीज़ बनाएंगे हम, ऑमलेट होगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये, और बहुत डिफरेंट सा बनेगा ये, क्योंकि हम इसमें सब स्टफिंग करेंगे, कीमे की, चीज़ की, और अंडे। तो आपको ऑफकोर्स अंडे को बगैर तो ऑमलेट बनता नहीं है। तो आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ ब्रेड्स थी जो कि मैंने टोस्ट करके रख दी थी, हल्का सा बटर करके तवे पे मैंने इसको थोड़ा सा सेक लिया था। ठीक है, ग्रीन चटनी इसके साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं, केचप भी आप लोग सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ मर्जी आप लोग चाहें। अच्छा, ये कीमा है जो कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। ठीक है, अराउंड ये होगा 1 पाव के करीब कीमा। 1 कप कीमा ले लीजिए उबला हुआ। इसके अंदर जाएगा मतलब लाइक चॉप्ड हरा धनिया और पुदीना मिक्स है ये। ठीक है, 1 से 2 टेबल स्पून।
हरी मिर्चें 2 से 3 है, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और ये चेडर चीज़ है जो कि मैंने समझे 3 to 4 टेबलस्पून है, ये इसके अंदर जाएगा। काली मिर्च का पाउडर है, नींबू का रस है और ये है हमारे अंडे जो कि मैंने 3 से 4 लिए थे, मैंने फेंट लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले हम कीमा की स्टफिंग रेडी करेंगे। कीमे की हम सबसे पहले इसका स्टोव फ्लेम ऑन किया, हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, बल्कि 1.5 चम्मच ऑयल, कम से कम ही यूज़ करें तो अच्छा ही होता है। उसके बाद हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमने कीमा इसमें ऐड किया। इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, लाइक 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। इसमें नमक ऐड होगा। अच्छा, उबालते हुए मैंने चिकन में जो कीमा था बीफ का, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। ठीक है, इसमें 1/4 टीस्पून नमक मैंने इसमें ऐड किया। नमक मैं इसलिए कम डालूँ कि इसके चीज़ भी आएगा, चेडर चीज़। चेडर चीज़ जो होती है इसमें नमक ज़रा होता है, मोज़रेला में नमक नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक कम ऐड किया है। साथ साथ इसकी जाएगी काली मिर्च का पाउडर अबाउट 1/4 टीस्पून और ये हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी 3 से 4 और ये जो हरा धनिया और पुदीना मैंने चॉप करके रखा था ये इसके अंदर जाएगा और ये नींबू का रस इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको अच्छी तरह हमने पकाना है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है, बिल्कुल ड्राई होगा। अच्छा, मैंने अंडों को जब फेंटा था तो मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी, जो ठंडा यख पानी होता है, चिल्ड वाटर होता है, वो ऐड किया था और उसके साथ मैंने बीट कर दिया, क्योंकि अंडे जब भी आप ऑमलेट बनाते हैं वो फ्लफी बनते हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया वो और फूले फूले फ्लफी बन जाएंगे। चलिए जी, ये हो गया। और अब जाएगा इसके अंदर ये चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, अराउंड 2 टेबलस्पून हमने इसमें ये ऐड कर दिया। हम बहुत किस्म के ऑमलेट्स बना सकते हैं, हम मशरूम्स के साथ बना सकते हैं, वाइट सॉस के साथ आप लोग बना सकते हैं। एक दिन मैं इटालियन ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, एक दिन अमेरिकन ब्रेकफास्ट बना के आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से वहाँ पे अमेरिका में या इटली में ये लोग सर्व करते हैं ऑमलेट्स के साथ। तो ऑमलेट्स बहुत डिफरेंट किस्म के बनते हैं। इनका ऑलिव मशरूम्स के साथ एक ऑमलेट बनता है, बहुत लजीज, बहुत मज़े का। और उसको ये लोग अवन, बस ये लोग बनाते हैं और यही पैन सीधा अवन में जाके रख देते हैं, तो ये बिल्कुल और फ्लफी और सिक जाता है ऊपर से। चलिए जी, ये हमारा हो गया कीमा ऑलमोस्ट रेडी। पानी भी देखें इसका खुश्क हो गया, इसमें बिल्कुल भी वाटरी नहीं है, थोड़ा इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब हम इसका स्टोव हम इसको इधर पास कर देंगे और ये तवे को हम इधर ले आएंगे जिस पे ये ऑमलेट बनेगा। हल्का कर देंगे थोड़ा सा फ्लेम हम इसका। ठीक है, अच्छा, ये हैं अंडे। 4 अंडे मैंने ले लिए थे, इसको मैंने बीट कर लिया था। इसमें 4 से 5 पानी, ठंडा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च अराउंड 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये नमक जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड हुआ, काली मिर्च का पाउडर और हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर देना है। जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा फ्लफी बनेगा। अच्छी तरह इसको बीट कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि इसी में चीज़ ऐड कर देते, लेकिन मैं ऊपर से चीज़ डालूंगी क्योंकि फिर जब आप इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे तो फिर वो चीज़ बाहर तक आ जाता है, तो उससे क्या होता है आपका पैन भी ख़राब होता है और चीज़ जल जाती है। तो हमेशा जब भी आप लोग टॉपिंग करें तो ऊपर से डाल दिया करें चीज़ और फिर उसको लिड लगा दिया करें ताकि वो चीज़ ईजिली मेल्ट हो जाए। ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको बेक करना है या आपको अवन में रखना है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप जब लिड लगाएंगे तो वो हो जाएगा आराम से। चलें जी, अब मैंने इसमें क्या करना है, ये हमारा जो है ये तवा जो है नॉन स्टिक लीजिएगा ताकि इसमें चिपके नहीं। ये हमने तवे पे हमने डालना है ऑयल, हल्का सा ड्रिजल करते हैं चारों तरफ। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह इसको फैलाना है ऑयल को। अराउंड ये मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, मैंने अच्छी तरह इसको थोड़ा फैला देते हैं। अभी मेरे पास ब्रश नहीं है, वरना ब्रश से हम ब्रशिंग करते हैं तो चारों तरफ वो ऑयल लग जाता है उस पर, फिर इजीली वो चिपकता नहीं है। और नॉन स्टिक पे तो वैसे भी नहीं चिपकता है, लेकिन अगर फर्स्ट के नॉर्मल तवा भी आप लोगों के पास है तो आप लोग इसको ब्रश कर दिया करें आराम से।
चलिए जी, अब ये जो है मैं ये 2 उसमें बनाऊंगी। अच्छा जी, ये हमने ठीक है, ये हमने ऑयल, अगर मैं इसमें पूरा डाल देती तो वो इधर उधर जाके वो बह जाता, तो हमने थोड़ी देर इसको पकने देना है। कोई भी चीज़ आप लोग डालें पैन में या तवा पे, थोड़ी देर उसको पकने दिया करें ताकि नीचे से थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा पक जाए नीचे से। अगर आप अभी फ़ौरन जब तो वो बिल्कुल राउंड नहीं बनेगा तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसको, थोड़ा सा फ्लेम हम इसका बढ़ा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया। इसके हम लोग, आप लोग ये भी कर सकते हैं जैसे हमने, अभी मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा ये फैला दूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये यूँ फैल जाएगा, थोड़ा आराम आराम से इसको फैलाएं और फिर हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग आपकी मर्जी, किसी चीज़ की भी आप लोग कर सकते हैं, वट एवर यू हैव अवेलेबल एट होम। चिकन भी डाल सकते हैं इसमें, आप श्रेड करके चिकन को डाल दें, या हंटर बीफ होता है हमारे घर में, आजकल बकरा ईद अभी ख़त्म हुई है, सब ने हंटर बीफ बनाएंगे, तो बीफ को थोड़ा सा श्रेड करके इसके ऊपर डाल दीजिए, तो वो ये देखें इस तरह से हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरीके से। ये हो गया। बीच में थोड़ा सा हम होल कर देंगे ताकि जो बीच की जो बैटर है बीच का, ये ऑमलेट ये भी हो जाए आराम से। चलें जी, अब हम इसको क्या करेंगे, आराम से इसको हम यूं पलट देंगे, ठीक है। इसको हमने पलटा, इसलिए नॉन स्टिक में ये होता है कि आराम से आपके चीज़, कोई भी आप चीज़ बनाएंगे, पैनकेक्स बनाएंगे या आपका क्रेब्स बनाएंगे, तो वो कभी भी चिपकेंगे नहीं। अच्छा, ये हमारा एक तरफ से हो गया। मैं इसको यूं करके, अब मैं क्या करना है देखें, अब आप लोग देखिएगा मैं क्या करूँगी इसके साथ। ये जो हमने कीमे की स्टफिंग बनाई थी ना, हम ये इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर डाला इस तरीके से, यूं करके हमने ये डाली स्टफिंग, और हम लेंगे एक फोक ले लें, स्पून ले लें, कुछ भी, थोड़ा सा हमने इसको फैला दिया। समझे ये ऑमलेट टाइप का पिज़्ज़ा बन गया, ठीक है। ये हो गया। इसके ऊपर हम डालेंगे ये चेडर चीज़ इस तरीके से। ये हमने चेडर चीज़ डाली इस तरीके से, और इसको थोड़ी देर हमने ये ढक दिया ताकि जो हमारा चीज़ है ना वो आराम से मेल्ट हो जाए। इतने ये चीज़ हमारा मेल्ट हो रहा है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इस पे चीज़ डाला था, ऑमलेट पे कीमा की स्टफिंग करी, देखें ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। मैं इसको जो है कटिंग बोर्ड पे यहाँ निकाल देती हूँ, लाइक दिस। देखें आराम से, ये टूटा भी नहीं, बिकॉज नॉन स्टिक का यही फ़ायदा होता है। ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑमलेट का पिज़्ज़ा बना लिया है। पिज़्ज़ा के तौर पे भी आप लोग खा सकते हैं, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ये खा सकते हैं। चीज़ कभी कभी हम लोग डाइट वाले लोग भी खा सकते हैं, तो फोक से आराम से खाइए, केचप लगा के, वट एवर जिसके साथ भी आपको खाना है। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं। ये हमने ऑयल डाला इधर, ठीक है, ऑयल डाला, फिर हमने जो एग का बैटर जो बना हुआ था वो हमने फेंट के जो रखा था वो हमने ये बीच में बिल्कुल सेंटर में डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे। इतने ये पक रहा है तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं। हम थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे इस तरीके से ऑमलेट को, और फिर हम ये इसको यहाँ यूं करके रख देते हैं। ये बिल्कुल लग रहा है कि हमने जैसे पिज़्ज़ा बना लिया ऑमलेट का। ये देखिए इस तरह से हमने स्टफिंग कर लिया। आराम से हल्के हाथों से उठाइएगा, ये रख दीजिएगा आप आराम से। ये भी हो गया हमारा, इस तरीके से आ गया, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले ऑमलेट पे। थोड़ा सा फैला देंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हल्का सा फैला दीजिएगा इसको। ये हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। चलें जी, ये थोड़ा सा हम इसको यूं कर ताकि आराम से ये निकल जाए। बीच में थोड़ा सा होल दे देंगे ताकि ये जितना जो ऊपर का बैटर है ये अंदर से जाके पक जाएगा, ठीक है।
और हम इसको इस तरह से घुमा दें। अब इसके ऊपर हम वही अगेन सेम चीज़ हमने स्टफिंग करनी है कीमे की। हम इसमें कीमे की स्टफिंग कर देंगे इस तरीके से। इस तरह से हम कीमे की स्टफिंग कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम फैला देंगे, सेंटर में कर देंगे इससे लाइक दिस। और फिर हम ये चीज़ चेडर ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, हम पराठा लेते हैं, पराठा कोई भी रेडीमेड पराठा ले लें या नॉर्मल आप लोग जो डो बनाते हैं पराठे का, उसको बेल के इस तरह रखें। उसके ऊपर थोड़ा सा जब पराठा पक जाए, जो उसका बेस है, ऊपर से आपने अंडे की स्टफिंग करी, फिर कीमा डाला, चीज़ डाला, तो पराठा कीमा वो तवा वाला चीज़ हो जाएगी, तो वही बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, थोड़ी देर मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए। तो हम बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं। हम यही चीज़ ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं, जो बड़े वाले बन्स होते हैं हम उसके साथ भी कर सकते हैं। लाइक बन को आपने बीच में से काटा, जो बड़े वाले बन्स होते हैं, बीच रखा, आपने इसमें एग की स्टफिंग करी, चीज़ रखा, कीमा रखा, कीमा या चिकन कुछ भी बना हुआ हो, या बीफ का हो, मटन का हो, वट एवर यू हैव एट होम, आपने उसकी स्टफिंग करी, फिर आपने उसको थोड़ा सा ढक दिया। जिनके पास अवन्स नहीं है वो इस तरह भी बना सकते हैं। तो फिर आपने एज इट इज़ ब्रेड को निकाला, उसके 4 पीस किए और बिल्कुल बन पिज़्ज़ाज वो आप खा सकते हैं। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं और बंस के साथ भी बना सकते हैं, पराठे के साथ भी बना सकते हैं। टोटीलाज जो चपाती होती है, इंग्लिश में उसको टोटीलाज बोलते हैं, आप उसके साथ भी सेम स्टफिंग कर सकते हैं और सेम चीज़ बन सकती है। चलें जी, ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट। ये देखें, ये हमारा चीज़ भी हल्के, बस तो चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको भी सर्व कर देंगे इसी तरीके से। चले, मैं आपको अपनी इतने ये बन रहा है, मैं अपनी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें 4 अंडे लिए थे, उनको मैंने फेंटा, उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, सॉल्ट डाला, ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने डाल के उसको फेंट लिया। फिर मैंने कीमा लिया था, मैंने 1 पाव के करीब कीमा लिया है, उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, जो कि उबला हुआ था, 1 कप ये वाला, ठीक है। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, नमक डाला, नींबू का रस डाला, चिली गार्लिक सॉस डाला, हरी मिर्चें चॉप करके डाली, हरा धनिया पुदीना चॉप करके डाला। फिर मैंने इसको बना लिया। इसकी स्टफिंग जब रेडी हो गई, फिर हमने अंडों का जो वो था बैटर था, हमने तवे पे डाला, हल्का सा ऑयल लगा के अंडे का बैटर डाला, उसके ऊपर कीमा चीज़ करके हमने इसको बना के इस तरह से ये हो गया। साथ में हमने टोस्ट को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। चलें जी, ये हमारा ये वाला भी ऑमलेट रेडी है ऑलमोस्ट। हम इसको भी निकाल देते हैं इस तरह से। फ्लेम हम अपना ऑफ कर देते हैं और हम इसको आ जाते हैं कटिंग की तरफ। ये देखें, ये हो गया इस तरीके से। हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि हम इसको भी सजा लें। ये हम पूरा रख देते हैं स्टफिंग करके यहाँ लाइक दिस, और ये हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। इसको भी हम ले आते हैं इधर तरीके से रख देते हैं और इसको बिल्कुल देखें, आपको लग रहा था ऑमलेट का पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हल्के फुल्के से ये स्नैक है, ये ब्रेकफास्ट में आप लोग खाइए, लंच पे खाइए, आप लोग किसी चीज़ पे भी ले सकते हैं, आप लोग खा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये बहुत मज़े का होता है। बंस के साथ लीजिए, ब्रेड के साथ लीजिए, रोटी के साथ लीजिए, पराठे के साथ खाइए, क्योंकि इसमें कीमा भी है, चीज़ भी है, अंडे भी हैं। एक तो फुल मील है, हेल्दी भी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और मुझको प्लीज़ फीडबैक दिया करें आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब भी घर में मौजूद होती। कोई ऐसा नहीं कि आपको बाजार से कुछ लाना है, घर में अंडे भी होते हैं, घर में चिकन भी होती है, घर में कीमा, सभी चीज़ें होती हैं। जो नहीं भी हो तो मंगा लें बाजार से, लेकिन थोड़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया कीजिए और मुझे फीडबैक दिया कीजिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि मेरे पेज पे बहुत ज़्यादा फरमाइशें आती हैं। आप लोग फरमाइशें कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब पे डेली अपलोड होता है प्रोग्राम, आप वहाँ से अगर किसी की रेसिपी मिस हो जाती है, आप लोग आराम से इंस्टा पे जाइए, आपको रेसिपी मिल जाएगी। इंस्टा का पेज है TV1 का, उस पर जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, डेली अपलोड होता है, वहाँ पे जो रेसिपी आपकी मिस हो जाती है आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। और हमें कमेंट्स दिया करें, हमें फीडबैक दिया करें, हमें अच्छा लगता है, और अपनी फरमाइशें भी किया करें, ठीक है। तो ये हमारी आज की रेसिपी हो गई कंप्लीट, ये हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। चले, इंशाल्लाह हम कल आपसे मुलाकात करते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। टीवी वन की हमेशा से यही काविश रही है कि आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाई जाए, और टीवी वन के जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही मशहूर होते हैं, हमेशा बहुत ही क्वालिटी के सीरियल्स होते हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं। आज रात 8 बजे आप ड्रामा सीरियल देखेंगे जिसका नाम है गुग्गी, और इसको अमृता प्रीतम के नावल से माखूज किया गया है। तहरीर आमना मुफ्ती की है। ये कबले तकसीम हिंद से कबल की स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको डायरेक्ट किया इकबाल हुसैन ने। चलिए चल के इसका ट्रेलर देखते हैं कि आज शाम आप कौन सी किस्त देख रहे हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है, मैंने यहाँ आकर गलती की। दीवान चंद जी, हम चाहते हैं कि ये रिश्तेदारी और भी गहरी हो जाए। जब बदले का रिश्ता होगा तो बहुत आसानी होगी। मैंने मलिक वाल जाना है। मेरा शेर पुत्र बदला लेने के है। मेरे सिर पे चत्तर डालने के है। आज रात 8 बजे आप गुग्गी ड्रामा सीरियल की तीसरी किस्त देखेंगे। इसको डायरेक्ट किया है इकबाल हुसैन ने, और कास्ट में अदनान सिद्दीकी, अमर खान, अख्तर हसन और दीगर स्टार कास्ट शामिल है। आज रात 8 बजे आप टीवी वन की स्क्रीन पे तीसरी किस्त देखेंगे। अब आपकी मुलाकात कराते हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। डॉक्टर साहब, आज सब्जियां रखी हैं आपके आगे? बस बेच रही हूँ। यकीनन मेरे ख्याल से ये सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हमें डेफिनेटली मिलेंगी। क्या बता रही हैं आज आप? गर्मी की शिद्दत से रिलेटेड कुछ? जी जी बिल्कुल। गर्मी की शिद्दत है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, कहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम पाकिस्तान की बात करें, उन या तो बहुत ज़्यादा बारिशों में या बहुत ज़्यादा गर्मी में आपकी स्किन रिएक्ट करती है, क्योंकि स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब इसके मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को एक्नी हो जाती है, किसी को पिंपल हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है गर्मियों में, किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, इब्तिदा आप अपने घर से करें, तो इन सारी चीज़ों की इब्तिदा आप अपने किचन से करें। किचन की ऐसी चीज़ें जो आपको हर जगह मिल जाएंगी और आपके मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगी। तो आज हम उस पर बात करेंगे। ज़बरदस्त। डॉक्टर बिल्किस, जिस तरह अभी लाहौर में बारिशें हो रही हैं और कराची में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, अब लाहौर में समंदर नहीं है, कराची में समंदर है, तो ये मुख्तलिफ जो एरिया जो सिटीज़ होती हैं उनके मौसम भी इस वजह से मुख्तलिफ होते हैं, तो स्किन भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। बिल्कुल स्किन डिफरेंट। लेकिन अब डॉक्टर बिल्किस, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो कराची के लोग होते हैं वो अक्सर ही बताते हैं कि जब वो लाहौर जाते हैं चंद दिनों के लिए तो उनका चेहरा बेहतर हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन बेहतर हो जाती है। इसकी क्या वजह? इसका मतलब है कि उनको कराची सूट नहीं करता। हाँ, तो अगर कहीं आप जाएं, कहीं का पानी ऐसा होता है कि वो आपको लग जाता है। आप मिसाल के तौर पे लोग और नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, वो कहते हैं हमें इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि उनके पानी में वो सारी चीज़ें आपको, वो मिनरल्स मिल रहे होते हैं, तो आपकी भूख भी खुलती है, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है। और कुछ लोगों के लिए कराची ब्लेसिंग है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, कि कराची जो है ना ख़वातीन के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे समंदर है। लेकिन ओबियस हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है, जिसका खमियारा आजकल हम भुगत रहे हैं। इस कदर गर्मी कराची में है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी गर्मी नहीं देखी। इन्वायरमेंटल चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन इनको चेंज करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जैसे दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी स्किन अच्छी हो जाती है, तो वहाँ की खुराक, वहाँ का पानी, वहाँ का मौसम। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है मुख्तियार अली मेमन, मीरपुर ख़ास से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मुख्तियार। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर से बात करनी है, बिल्किस से। जी जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। बाजी, रात को मेरे को नींद नहीं आती और सुबह को मैं उठता हूँ, मेरे को जो आँखों के ऊपर सूजन होती है। अच्छा, रात को नींद नहीं आती और जब सुबह उठते तो आंखों में सूजन होती है। आपको जिगर का कोई? जी, आँखों में सूजन होती है। और डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल कहाँ है? जी मेरे क्लिनिक से कराची में भी हैं, गुलशन इकबाल में, और पिंडी में भी होती हूँ, लाहौर में भी होती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने आंखों में कीचड़ कहा था या क्या कहा था? खुजली आती है। खुजली आती है। अच्छा, अगर आप रात को नींद नहीं आती तो सुबह उठते कैसे हैं? मतलब
देर से सोते होंगे, जब भी आप सुबह उठते होंगे, रात को नींद नहीं आने के लिए कैमोमाइल टी बहुत अच्छी होती है और खसखस बहुत अच्छा है। कि खसखस आपने क्या करना है, अच्छा खसखस का सही बेहतरीन इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ ताकि उसका एक्सट्रैक्ट निकल सके। खसखस 1 चम्मच आप लेंगे, 1 कप पानी में आप भिगो देंगे। अच्छा पहले धोकर भिगोएंगे, जब भिगो दिया तो आप उस पानी को नथारेंगे नहीं क्योंकि उसमें उसके एक्सट्रैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोना है। उसके बाद उसको जो 1 कप पानी है उसमें 1.5 कप पानी और डाल दें, फिर उसको ढककर हल्की आंच पे पकाएं। जब आपका जो खसखस वाला पानी पीले कलर का हो जाए ना, तो आप समझे आपकी दवा तैयार है। ये सब उन लोगों के लिए जो एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में होते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती, ये सब उनके लिए। मगर ये पीना कब है, ये रात को पिएंगे तो कुछ लोगों को सर में शदीद दर्द होगा। तो इसके पीने का तरीक़ा जो है, क्योंकि ये आपके वो हार्मोन्स, वो चीज़ें जो आपके नींद लाने के लिए अच्छी होती हैं, अगर आप यकदम से वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है और सर में शदीद दर्द होता है। कुछ लोग होते हैं वो नींद की दवा जब खाते हैं, ख़ासकर नेचुरोपैथी के, तो उनके सर में सुबह शदीद दर्द हो रहा होता है। उसकी वजह ये खाने का सही तरीक़ा शाम 4 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो ये खसखस वाला दूध भी आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अब जो पानी बन गया था तो दूध इसमें आपने ऐड करना है। 1 कप ये आपने खसखस का पानी बनाया, उसमें 1 कप दूध ऐड करके आपने पीना है। तो इंशाल्लाह आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। आँखों में जो आपकी सूजन आ रही है और आप कह रहे हैं कि उसमें कीचड़ वगैरह होता है, तो हो सकता है कि आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत हो। तो मैं आपको एक ये चीज़ बता देती हूँ कि आपने टैपिंग करना है आँखों की, तो उसके बाद जो है ना उसको अच्छी तरह साफ़ करना है। एक्सरसाइज हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन सूजन जो है वो आपके किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्लाह ना करे लीवर का कोई डिसऑर्डर ना हो, अल्लाह ना करे किडनी डिसऑर्डर ना हो, जो आपके आँखों पे जो ना सूजन आ जाती है। उसके लिए रात सोने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। एक छोटा 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक आपने चबाना है, चबा के खा लेना है। उसके ऊपर पानी नहीं पीना, उसके बाद खाना नहीं खाना। आप देखेंगे आस्ते आस्ते आपकी आंखों की सूजन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चाहे वो नज़ले की वजह से हो, चाहे वो किडनी की वजह से हो, चाहे वो मैदे की वजह से हो, चाहे वो लीवर की वजह से हो, ये सिंगल रेमेडी है, आप कीजिएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ मिसेस नदीम है शेखुपुरा से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मिसेस नदीम, क्या सवाल है? जी क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका मिसेस नदीम? जी मैं डॉक्टर बल्कीस साहिबा से सवाल करना चाहती हूँ कि मेरे जो शौहर हैं वो मतलब जब हार्ड वर्क करते हैं, उनकी जॉब ऐसी है, तो उनकी टांगों में जब बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है अगर ज़्यादा काम करें, और जैसे वो उर्दू या पंजाबी में कहते हैं करल पड़ जाना। करल पड़ जाना, जी मैं समझ गई। इसके लिए आप कोई रेमेडी मुझे बताएं। ठीक है। अच्छा, आपने ख़ुद कहा कि जब वो ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं तो उनके टांगों में ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, ये एक तरह निशानी है आयरन डेफिशिएंसी की और B12 की डेफिशिएंसी की। अब अल्लाह गफूरुर रहीम ने जितनी भी लाल चीज़ें दी हैं ना, उन सब में ये मौजूद होता है। तो आप बड़े का गोश्त दीजिए, बकरे का गोश्त भी अच्छा है, वैसे इसके लिए बकरे की कलेजी भी अच्छी है, बादाम बहुत अच्छे हैं, आजकल चेरियाँ आई हुई हैं वो बहुत अच्छे हैं। किसी अच्छी कंपनी का शरबत फौलाद जो है वो उनको पिलाइए, और इसके साथ उनका विटामिन D3 भी चेक करवाइए। अगर उसकी कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स लीजिए, तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, घर का एक टोटका भी बता देती हूँ। अगर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही नहीं हो रहा और एकदम से लोग क्या होते हैं, बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी, बड़े भी एकदम चीख के उठते हैं और वो कहते हैं कि उनकी नस पे नस चढ़ गई है, उसके लिए किचन डॉक्टर जो है वो है धनिया। एक बंच धनिया लेके ना, एक मुट्ठी जैसे धनिया लेकर आप उसको 1 कप दूध में उबालें, और मैं हमेशा कहती हूँ ना छाने, और उस वो वाला दूध आप जो है ना शाम को पिला दिया करें। जिनको भी ये शिकायत होती है नस पे नस चढ़ने की, मेरी आजमाई हुई रेमेडी है, उससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छी हो जाती है, और जो ये नस पे नस चढ़ना और जैसे आपने करल कुछ कहा है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई, प्लीज़ आप उस पर भी जो है ना अमल कीजिएगा। अच्छा, हमारे साथ है सना मुल्तान से,
उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? मैंने मैडम से बात करनी है कि मेरी ना 7 साल की बेटी है, उसके ना बालों की ना ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत थिन बाल हैं और कोई ऐसी है होम रेमेडी मतलब बताएं। अच्छा बेटा, पहले उसके बाल अच्छे थे या शुरू से उसके बाल थिन है, ये शुरू बताइए। से मैम, शुरू से ऐसे हैं उसके बाल ना, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत ट्रीटमेंट मतलब करवा रहे नहीं हैं नहीं, कितने लेकिन इंच ना है बाल बढ़ ही नहीं रहे। नहीं बेटा, कितने इंच के बाल हैं ये बताएं। मतलब कि कहाँ तक है, कंधे तक है या बिल्कुल छोटे छोटे? शोल्डर तक। शोल्डर तक शोल्डर बाल, तक। शोल्डर जी, तक जी। हैं। तो इसका मतलब है ग्रोथ अच्छा है। वो खाने पीने में सही है, डार्क सर्कल्स तो नहीं है, शरारतें करती है? हाँ जी, शरारती है। सही। डार्क सर्कल फील नहीं होते लेकिन ना मतलब शरारती है। खाना पीना बिल्कुल सही करती है? जी मैम, उसको बस जबरदस्ती खुद खिलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर ये मतलब कि खाना पीने में सही है, शरारतें करने का मतलब है कि बच्चा लथार्जिक नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आप और आपने क्या करना है, आपने लेना है अदरक का जूस 1 चम्मच, तिल का तेल 1 चम्मच, दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह उसके सर की जड़ों में लगाइए। आपने ये एवरी ऑल्टरनेट डे करना है, 3 महीने के लिए करना है। और उसको जो खिलाने में ना, आंवला जो है, आंवले का मुरब्बा मिलता है, बच्ची छोटी है, आंवले का मुरब्बा उसे दीजिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह उसके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, एक आरफा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से पूछा है कि वो उनकी बेटी है तकरीबन 2.5 से 3 साल की, खाने की बहुत चोर है। वो कह रही है कि वो ना वो दूध पीती है ना खाना खाती है, बहुत मुश्किल से कुछ खा ले तो खा ले। अच्छा, चूज़ी तो नहीं है ना अपने पसंद की चीज़ें खा लेती है? उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से खाना खाती, अच्छा, खाने की चोर है, कहती भूख नहीं लगती। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। बच्चे जो होते हैं ना, वो 1 हफ्ता अच्छा खाते हैं, 1 हफ्ता थोड़ा सा वो खाने में थोड़ा सा कम खाते हैं। ये नेचुरली है। जब बच्चा खाने पे आता है तो 1 हफ्ता आपको लगेगा माशाल्लाह बहुत अच्छा खा रहा है, 1 हफ्ते के बाद उसका खाना थोड़ा 1 हफ्ते ज़्यादा 1 हफ्ते कम हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन है तो कोई मसला नहीं है, कुदरती है, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि आप कुछ करें। लेकिन अगर बच्चा खाता ही नहीं है तो उनके लिए मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जो आप उन बच्चे के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगा, उसको भूख लगेगी। वो है, आपने लेना है नींबू, आधा नींबू और शहद, सही 1 टीस्पून शहद पानी में बना के 1 कप में बनाकर सुबह निहार मुँह दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे नींबू और शहद तो मोटापे को ख़त्म करने के लिए होता है, आप बच्चे के लिए बता रही हैं। नींबू पानी शहद के साथ मोटापे को ख़त्म करने के लिए नहीं होता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। उससे भूख ज़्यादा लगेगी, जब भूख लगेगी तो बच्चा खाना खाएगा। और जो बड़े होते हैं उनके जिगर को भी साफ़ करने के लिए होता है। मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा तो मोटापा ख़त्म होगा। तो कोई भी माँ या जो देख रहे हैं वो ये ना समझे कि इस रेमेडी से हमारा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। और कितनी मिकदार देनी चाहिए? मैंने बताया ना, आधी नींबू और 1 टीस्पून शहद 1 कप पानी में। आप पिला कर देखिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे को बहुत भूख लगेगी। ज़बरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बुशरा उकाड़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बुशरा, डॉक्टर बिल्किस से बात कीजिए। हाँ जी। हेलो जी बुशरा, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी, क्या सवाल है आपका? मेरे ਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ। अच्छा, ये हर वक्त होता है, सुबह जब उठ के पहला कदम पाँव नीचे लगते हैं तब होता है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ यानी खड़े होकर तंदूर पे काम करते हैं ना तो उदों पिंजणियां ते सोजश आ जाती है। अच्छा, आप उनका है ना यूरिक एसिड चेक कराएं, ठीक है? आप उनका यूरिक एसिड चेक कराएं। अभी मुझे लगता है कि जैसे उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। घर का टोटका बता देती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच लेके 1 कप पानी में रात को भिगो के रख दें, सुबह दे दिया करें। दूसरा, कुलत्ती की दाल, कुलत्ती की दाल जो है वो 1 चम्मच 1 कप पानी में भिगो दें वो, और फिर उसको उबाल कर
जैसे अच्छी तरीके से उबालें और पूरा दिन आप उनसे कहें कि ये वाला पानी पिए और नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो और अगर उनको शुगर नहीं है तो सुबह खाली पेट आलू का रस पीना है, कच्चे आलू का रस, तो इससे इंशाल्लाह इसमें फ़र्क पड़ेगा। या अगर सुबह उठ के ही हर वक्त अगर उनके पाँव में दर्द होता है तो इसका मतलब है हील स्पर ना हो, यानी कि कोई हड्डी ना बढ़ गई हो, तो उसके लिए एक्सरे करा लें। और बाकी मैंने आपको बता दिया ये रेमेडीज़ कीजिए। इसके साथ हाई प्रोटीन डाइट बंद कर दें, बड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, दालें और पालक ये बंद कर दें, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पालक में के ऑक्सीलेट होता है, तो इसलिए पालक भी बंद कर दें, तो देखिएगा इंशाल्लाह फ़र्क तो पड़ेगा। डॉक्टर प्लीज खाना क्या चाहिए? इनको लौकी, तुरई, टिंडे, ये सारी चीज़ें, जबरदस्त। और दही भी नहीं खाना 2-3 हफ्ते, क्योंकि वो दही भी जो है और दूध, यानी कि आपने एनिमल सोर्सेज बंद करना है और हाई प्रोटीन प्लांट सोर्सेज भी बंद करना है, जैसे चने की दाल, माश की दाल, ये भी नहीं। अच्छा, हमारे साथ हुमैरा है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका? मैंने अपनी बहन के बारे में सवाल करना। उनकी उम्र 40 साल है तकरीबन, और उनकी ना चेहरे पे छाइयाँ, और वो अनमेरिड है। तो डॉक्टरों को और हकीम से इलाज करवाया था, उनसे ना उनकी इलाज से बाद उनको मतलब फ़ायदा हो जाता है, चली जाती हैं। और डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया था, उन्होंने भी मेडिसिन वगैरह लिख दी थी, ट्रीटमेंट वगैरह उनसे भी करवाया था, उनसे भी चली जाती हैं। मतलब इलाज करते रहो तो चली जाती हैं, जैसे छोड़ते हैं तो दोबारा अगेन चेहरे पे वापस आ जाती हैं। जी ऐसे ही होता है छाइयों में। छाइयाँ या झाइयाँ, असल में मसला ये है कि आप कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो लगाते रहो तो आपको लगता है आपकी छाइयाँ चली गई हैं, लेकिन उससे आपके चेहरे पे स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं। हमेशा याद रखिए, लगाएंगी तो 20% फ़ायदा होगा, खाएंगी तो 80% फ़ायदा होगा। तो लगाने से खाना ज़्यादा बेहतर है, और अपनी स्किन को धूप से बचाना, चूल्हे के पास, क्योंकि ऐसी जो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड स्किन होती है तो उससे क्या होता है कि फिर वो यूवी रेजेस भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपने क्या करना है, आपने बनाना, यानी कि केले को अच्छी पका हुआ, सड़ा हुआ नहीं, पका हुआ केला लेंगे, उसको अच्छी तरीके से बीट करके, इतना सा टुकड़ा लेके बीट करके रोज़ाना लगाएंगी, 1 महीने तक लगाएंगी। दिन में भी लगा सकती है, रात भर लगा कर सो सकती हैं। तो और खाने में आपने क्या करना है, जो मैंने पहले कॉलर को मना किया था वो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने बड़े का गोश्त खाना है, आपने तमाम फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, पालक, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें खाना है। इंशाल्लाह उससे आपके जो, और अच्छी ब्रांड का सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, तो इससे आपकी झाइयाँ मध्यम होकर आहिस्ता आहिस्ता चली जाएंगी। इसमें एक और चीज़ है, आपने गिव अप नहीं करना। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, 2-3 महीने इलाज कराते हो, फिर आप लोग छोड़ देते हो, फिर आपको कोई बोलता है फला डॉक्टर इससे बेहतर है, वो वही फार्मूला थोड़ा सा रद्द-बदल करके आपको दे देते हैं, आप फिर उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये झाइयों का मैं अपने नेचुरोपैथी में भी कहती हूँ 1.5 साल से 2 साल लगता है। जो मेरे पास भी आते हैं उनको पहले ही मैं बता देती हूँ, आपको 3 महीने में कदरे फ़र्क आएगा, और उसके बाद आपका जो फ़र्क और हमेशा के लिए आपकी झाइयाँ ख़त्म होगी, उसमें काफ़ी लंबा अरसा लगता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर बिल्किस आज क्या रेमेडी बता रहे हैं? जी मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं जैसे हमने बताया कि हर चीज़ पहले अपने घर से स्टार्ट कीजिए। अगर अब मैं कराची वालों के लिए बता रही हूँ, कराची में बहुत ज़्यादा जो है ना अब ड्राई की तरह मौसम हो गया है, उससे क्या हो रहा है कि आपकी स्किन रिएक्ट करी, कुछ लोगों की स्किन जलना शुरू हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि पसीना इतना आता है। तो घर से 2 चीज़ें हैं जो पसीने को कंट्रोल करने में और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करने में आपकी मदद करेगी। आपने लेना है पुदीने के तकरीबन 25-30 पत्ते ले लीजिएगा, और आपने टमाटर लेना है 1 अदद। सही है, ये मैं पानी में आपको बता रही हूँ, ये डाल दीजिए, और लेकिन इसको आपने उबालना है, ठीक है। और पुदीने के पत्तों के साथ आप उबाल लीजिए, उबाल के छान लीजिए, मैश करके अच्छी तरह छान लीजिए। आपका बहुत ही बेहतरीन चेहरे के लिए स्प्रे तैयार हो गया, जो पसीने को भी कंट्रोल करेगा, थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देगा, और जो गर्मियों में आपकी स्किन
में बर्निंग का एहसास हो रहा था उसको भी ख़त्म करने में, और झाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं उसको भी सही करने में आपकी मदद करेगा। तो ये आप ज़रूर इसका स्प्रे मल्टीपल टाइम्स अ डे कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कदरे बेहतर होगी और पसीना कंट्रोल होगा। अच्छा, टमाटर उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको पूरे बॉडी में बहुत पसीना आता है और बहुत स्मेली पसीना आता है। तो आपने क्या करना है कि लास्ट रिंस, मतलब जब आप नहा लो तो आखिर में जो है ना आपने टमाटर का जूस निचोड़ के पूरी बॉडी पे लगाना है, ख़ासकर अंडर आर्म्स पे। आप देखेंगे इससे जिनको तेज़ाबी पसीना आता है और जिनका मतलब कि कुछ लोगों के तो कपड़े भी फट जाते हैं, ऐसा होता है, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक हिदायत ये है कि गर्मियों में गर्मियों वाली ग़िज़ाएँ खाएं, पाए, निहारी, बड़ा गोश्त, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और गर्मियों के फ्रूट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि तेज़ाबियत ख़त्म हो, और खूब सारा पानी पीजिए। हमारे साथ अदीबा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अदीबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? डॉक्टर बल्कीस को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैंने एक सवाल ये करना था कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद कब आ रही हैं, वो भी बता दीजिएगा। और एक सवाल ये है कि जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, उस हवाले से काइंडली बता दें। उसकी वजह से मुंह पे दाग है और वो बहुत कमज़ोर है, पेट में ना कीड़े हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। और एक और भी सवाल है, एक और के बच्चे के ना ये गर्दन में जैसे गिल्टियाँ नहीं होती, वो कहते हैं बिल्ली के बाल से हो जाती हैं गर्दन में, और ये अंडर लेग्स में ना गिल्टियाँ हैं उनकी, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट कर दें क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। पिंडी जो है मेरा क्लिनिक इस फ्राइडे को नहीं, इंशाल्लाह उसके बाद आने वाला फ्राइडे है, उस दिन मैं आ रही हूँ। शायद 14th पड़ रहा है इस तरह, उस दिन मैं पिंडी में होंगी। अच्छा, पेट के कीड़ों के लिए बता देती हूँ। आपने 2 कतरे कलौंजी का तेल लेना है, एक इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है, 2 चम्मच आपने पानी लेना है, और नींबू के 8 कतरे करके, जो 8 हिस्से करके, जो उसका 8वां हिस्सा है, जिनके 2 से 3 ड्रॉप्स नींबू का रस डालना है। और ये आपने सुबह खाली पेट बच्चों को पिलाना है जिनके पेट में कीड़े होते हैं, और ये मुसलसल 7 दिन करना है। जब गाजर का मौसम आ जाए तो सुबह खाली पेट गाजर देना शुरू करें। इंशाल्लाह नेचुरल रेमेडी है, बगैर साइड इफ़ेक्ट के। पेट के जो 4 किस्म के वर्म्स हैं उनको निकालने में यह आपकी मदद करेगा। आप ये ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि गिल्टियाँ हैं, और किसी ने आपको कहा है कि बिल्ली के बालों की वजह से है, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। देखिए, अगर गर्दन पे गिल्टियाँ या बॉडी में गिल्टियाँ हैं तो हो सकता है कि जो मैं जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, लिफ नोड्स जो हैं वो सॉइल्ड हो जाते हैं। आपके लिफ नोड्स जो अल्लाह ने ऐसे बताए जो टॉक्सिक अपने अंदर लेते हैं, अगर वो उभर आते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाकर उनको दिखाएं। कुछ बेज़रर होते हैं, कुछ अल्लाह ना करे उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो चेक करा के दवा देना ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को लाइपोमा होता है, जैसे चर्बी की गिल्टियाँ होती हैं, उनके लिए सुमलो बूटी बहुत अच्छी होती है। 5 ग्राम सुमलो बूटी जो है ना असर के वक्त दूध के साथ लेना होता है, और 5 ग्राम दमासा बूटी दिन में 2 बार खानों के फ़ौरन बाद लेना होता है। तो ये है उनके लिए जिनके लाइपोमा है। लेकिन आपने जो गिल्टियाँ कही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? रिहाना बात है मुल्तान से। जी रेहाना, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? डार्क सर्कल का पूछना था। अच्छा, चले मैं बता देती हूँ। इतनी बिजारी से आपने डार्क सर्कल्स का पूछा है, लेकिन अच्छा बेटा, खीरा डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। अगर डार्क सर्कल्स के, अच्छा ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया, इस पे ना आप कोई भी मतलब कि ब्लीचिंग एजेंट ना करें, क्योंकि ड्राई हो सकता है। डार्क सर्कल्स किस लिए होते हैं? मोबाइल हर वक्त देखना, डार्क सर्कल्स होंगे। अच्छा, नींद अच्छा डॉक्टर बिल्किस, सॉरी टू कट यू, लेकिन वक्त हो जाता है। हाँ श्योर, इमरजेंसी ब्रेक का मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बेहतरीन रेमेडीज बता रही हैं। जी डॉक्टर डार्क बिल्किस। सर्कल्स के लिए बता रहे थे। अच्छा, डार्क सर्कल्स के रीजंस तो आपको काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। हो सकता है कि नज़ला ज़ुकाम की वजह से हो सकता है कि आपको डार्क सर्कल्स मोबाइल की वजह से हो, खून की कमी की वजह से, या आयरन की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है। वजह कोई भी हो, उसको मतलब कि ख़त्म करने में ये रेमेडी आपकी बहुत मदद करेगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कुछ लोगों को ये जगह जो है ना उनकी बहुत ड्राई होती है, तो उनके लिए क्या है कि वो पम्पकिन सीड, लौकी का तेल ज़रूर लगाया करें या वैसलीन लगाया करें रात सोने से पहले। उसके अलावा ये रेमेडी करना है कि मैंने खीरा काटा है। अच्छा, इसमें मैं लगा रही हूँ हल्दी। ठीक है, हल्दी लगाने के बाद इस पे अंडे की जर्दी लगाएंगे। सही है, अंडे की जर्दी को इस पे लगा के अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने आँखों पे रखना है, दोनों आँखों पर, और इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरीके से लगाना है। तो और इसको थोड़ा थोड़ा स्क्विज करें, इसको खीरे को हल्का सा, ताकि खीरे का जूस भी इसमें ऐड हो जाए। तो और इसको फिर रख कर और 10 से 15 मिनट के लिए लेट जाए। उसके बाद साफ़ करने का तरीका ये है कि ठंडे पानी से इसको साफ़ कर लें। सोप नहीं यूज़ करना। आप ये नहीं कहिएगा कि अंडे की जर्दी है तो स्मेल आएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ये अमल रात को करें और वैसे ही इसको वाइप ऑफ करके सो जाए, मतलब धोए नहीं, वैसे ही सो जाए। सुबह उठ के धो लीजिएगा तो आप देखेंगे कि डार्क सर्कल स्लो एंड ग्रेजुअली मिनिमाइज होते चले जाएंगे, और ये रोज़ाना करना है। हमारे साथ मिसेस अजहर हैं इस्लामाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजहर, मुल्तान से। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल ये है मैम से। पहले तो मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? ठीक अल्लाह है? का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ जी मैम, मैंने ना अपने बेटे की रिपोर्ट करवाई है। उसकी एज है तकरीबन 18 साल। तो ठीक है। उसका ज़रा पहले मोशन नहीं रुकते थे। अब मैं काफ़ी दिनों से आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मुझे ज़रा रेमेडी बता दें। उसको ना गंदम की एलर्जी बताइए आप। गंदम की एलर्जी ठीक है। बताइए, तो किसी सूरत उसे गंदम नहीं देना है। आप गंदम खिला रही हैं? नहीं नहीं, मैंने बंद कर दी है, महीना हो गया। अच्छा, देखिए, आपको गंदम भी बंद करना है और आपको हर चीज़ को अब देखना है। उसमें व्हीट स्टार्च लिखा हुआ आता है, जैसे टोमेटो केचप पे व्हीट स्टार्च लिखा आता है, जो आप बाहर से चिप्स लेते हो उस पर व्हीट स्टार्च लिखा हुआ आता है। सही है, बाहर से आप कोई स्टेक वगैरह कुछ भी आप किसी होटल में भी जाके, तो उसमें भी स्टार्च जो है ना व्हीट का डला हुआ होता है। तो आपने सबसे पहले हर चीज़ जो गंदम की वजह से है, गंदम जिसमें है वो नहीं देना। ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर उसके मोशंस नहीं रुक रहे हैं तो मैं आपको होम्योपैथिक दवा बता देती हूँ, पोडोफाइलम 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार दीजिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह रुक जाएंगे। और जिंक जिन चीज़ों में होता है, अब आपको पता है नेचुरोपैथी में नेचुरल जिंक बकव्हीट में होता है, और बकव्हीट आपके बच्चे की दवा है, क्योंकि वो गंदम नहीं खा सकता, उसको बकव्हीट की रोटी बना के दें। उसमें जिंक भी ज़्यादा है, मोशन भी रोकेगा और गंदम का मुतबादल भी होगा। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह डॉक्टर बिल्किस अपनी रेमेडीज़ बता रही होती हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके घर की अगर बिजली चली जाए या आपसे कोई बात मिस हो जाए, तो थोड़ी देर के बाद हमारा शो TV1 पे आप दोबारा देख सकते हैं और YouTube पे भी अपलोड हो जाता है, तो आपको ये रेमेडीज़ दोबारा से सुनने और देखने को मिल सकती हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्किस, एक बात बताएं, जिस तरह अभी जिनका खातून का फ़ोन आया था, वो कह रही थी मिसेस अजहर का कि उनके बच्चे को गंदम से एलर्जी है। ये एलर्जीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती हैं या आप पैदा होते हैं एलर्जीज़ के साथ? नहीं, हो सकता है कि कभी भी हो जाए किसी चीज़, मतलब गंदम से आपको कभी भी हो जाए, लेकिन जेनेटिक भी होती है। एक साइंस कहती है जेनेटिक भी होती है, ओवर द पीरियड भी पैदा हो सकती है। बचपन में खाते कुछ नहीं होता है, एट टाइम्स आपको गंदम जो है ना हिट करता है, आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर इसका
होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी में अगर आपको ये डिज़ीज़ अभी बच्चों में अगर हुआ है और आपने इसका इलाज कराया 1-2 साल के अंदर, इंशाल्लाह आपका जो है ना ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। तो डॉक्टर भी क्या एलर्जी का टेस्ट कराना जी चाहिए? जी, इसका एलर्जी के टेस्ट होते हैं। अगर मेरे पास जो पेशेंट आता है उनके अगर मोशन किसी सूरत नहीं रुक रहे होते तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप सेलेक्ट डिजीज़ यानी गंदम एलर्जी का टेस्ट करा लें। ठीक है। तो टेस्ट करा लें, पता चल जाए, क्योंकि ऐसे में होता है कि एकदम पेल रंगत हो जाती है, पेट में शदीद दर्द होता है, खून की भी कमी हो जाती है और किडनी पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर ये अच्छी अलामत नहीं है। तो टेस्ट करा के पहले तो आप अवॉइड करें। हमेशा मैं अपने पेशेंट को एक बात समझाती हूँ, आप लोग को भी कहती हूँ, अगर नमूनिया हो जाए, लेकिन नमूनिया में अगर 104 बुखार भी हो तो डॉक्टर का हमेशा फ़र्ज़ होता है कि वो इमरजेंसी में पहले बुखार उतारता है। उसके लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने पड़े तो रखते हैं। तो आप सोचें कि नमूनिया है तो कहते हैं ठंड से बचाओ, लेकिन उस वक्त आपको बुखार उतारने के लिए जो है ना पट्टियाँ रखते हैं। तो इस तरह आप लोग ये नहीं समझोगे कि हम परहेज़ भी ना करें, कुछ भी ना करें और कोई मिरेकल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। जिनको भी सेलेक्ट डिजीज़ होती है उनको हाजमे का बहुत मसला होता है। छोटी हड़ भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि छोटी हड़ में भी जिंक ज़्यादा होता है। तो छोटी हड़ को देसी घी में भूनकर पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए, पिंच खानों के साथ दिया करें तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। सौंफ, पुदीना, इलायची हर घर में पहले बनता था निज़ाम हज़म के लिए, वो भी ज़रूर बना के दीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है अल्लाह के हुक्म से। हमारे साथ चकवाल से पाकीज़ा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी पाकीज़ा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैंने पूछना था रिंकल्स के लिए। मेरी मामा को रिंकल्स हैं चेहरे पे और उनकी एज 45 ईयर है। अच्छा, उनकी स्किन ड्राई है या ऑयली है? ड्राई। ड्राई स्किन है, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं देखिए कोलेजन बूस्टर्स जो होते हैं ना इंटरनली उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, उसमें जो चर्बी वाला गोश्त होता है वो बहुत अच्छा होता है, पाए होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और आपकी वालदा के लिए कि नाफ में ना बादाम का तेल ज़रूर रात को 1 ड्रॉप डाल दिया करें और सुबह अच्छी तरीके से अपनी नाफ को साफ़ कर लिया करें, ठीक है। वरना क्या होता है कि अगर 2-3 दिन रुकते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एक तो ये कर लें। अब लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने लेना है वैसलीन, प्योर वैसलीन, और उसमें मिलाना है अंडे की जर्दी। दोनों को क्रीम बना लें। क्रीम बनाने के बाद रात सोने से पहले अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट की मसाज करके सो जाए तो आप देखेंगे इससे रिंकल्स स्लो एंड ग्रेजुअली मिनिमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल सही है डॉक्टर बिल्किस। जिस तरह कहा ही जाता है कि कलौंजी में हर चीज़ का तोड़ मौजूद है, तो शिफा ये है। शिफा है कलौंजी में, तो क्या हर शख्स को कलौंजी खानी चाहिए सुबह उठते? देखिए, बिल्कुल खानी चाहिए 6 से 7 दाने, वो गिन के? हाँ। अगर आप चुटकी इस तरह लेते हैं ना, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के अगर उसको उठाते हैं तो उसमें 6 से 7 दाने ही निकलते हैं। अच्छा। अगर आपकी चुटकी सही है तो मेरी चुटकी में तो 12-15 आ गए थे मैंने, क्योंकि आपको पता है मैंने 7 दाने का डॉक्टर बिल्किस सुना हुआ था। ये देखें ऐसे करके उठाते हैं ना, तो ऐसे करके देखें आप, 1 2 3 नहीं, 4। मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर बिल्किस कि ये एक देखिए। चुटकी काफ़ी होती है या गिन के 7 दाने खाने चाहिए? नहीं, एक चुटकी। अब देखिए, जब मैंने एक चुटकी ली ना, 1 2 3 4 5 6 7 ही आए, देखें आप। अच्छा जी, बिल्कुल मेरी चुटकी खराब है लेकिन मैं समझ गया। हल्का सा ऐसा, हल्का सा है ना ऐसे करके। अच्छा, हमारे साथ मिस्टर इकबाल की कॉल है लाहौर कैंट से। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इकबाल। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर बिल्किस, आपके लिए वो खाते रहे जिससे ना डॉक्टर बिल्किस बहुत अच्छा, हर चीज़ ना देखिए, अल्लाह गफूर रहीम ने मौसम भी ना 3 महीने के बाद बदला है, ठीक है। ठीक है। तो हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, सुन्नत में भी ये है कि आप 3 महीने के बाद थोड़ा सा ब्रेक दें, वरना आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी। जब आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी तो फिर वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं करेगी। सालों साल आपको कलौंजी नहीं लेना। 3 महीने कलौंजी का इस्तेमाल किया, 15 दिन के लिए ब्रेक दिया, उस ब्रेक में आप चिया सीड इस्तेमाल कर लें, मेथी दाना इस्तेमाल कर लें, या कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लें, शहद वाला पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, फिर उसके बाद दोबारा इस पे आ जाइए, तो ये बेहतर तरीका है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, इसी तरह जरा चंद घराने होते हैं उनमें एक पैटर्न होता है खानों का कि बस 4 डिशें वही
आगे पीछे बन रही होती है, तो क्या बॉडी उनकी तरफ भी इम्यून हो जाती है? बिल्कुल हो जाती हो जाती होगी ना? बिल्कुल। देखिए, इंसान की फितरत में कोई कभी रुकता है, जिसके पास साइकिल है वो कहता है मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल है गाड़ी हो, गाड़ी के बाद वो कहता है हेलीकॉप्टर आ जाए, उसके बाद कहते हैं जहाज़ आ जाए। तो हम तो कभी रुकते ही नहीं है ना, हमारी फितरत में रुकना नहीं है। तो एक जैसे खाने से भी फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसके न्यूट्रिएंट भी आपको उस तरह नहीं मिलते। फिर हमारे खाने पकाने का तरीका भी माशाल्लाह ऐसा है कि जब तक उसमें सारी चीज़ें जल ना जाए हम खाते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है ना? हमारे साथ निम्रा है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम निम्रा जी, क्या सवाल आपका? सर मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है। पिंपल्स हैं? अच्छा बेटे, कैसे लाल दाने, छोटे लाल दाने ऐसे हैं? नहीं, वो 30 वाले पिंपल बन जाते हैं, फिर उनके मार्क्स भी रह जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है सिरका 1/4 टीस्पून असली, 1 कप पानी, उसको मिक्स कर लें। रुई की मदद से जहाँ जहाँ आपको पस्सी दाने ना वहाँ लगाएं। दूसरा है लहसुन, लहसुन को चॉप करके, अगर आपने 8 से 10 दाने लहसुन चॉप किए तो 1 कप पानी है, उसमें डाल के हल्का सा उसको गर्म कर लें, छान लें। आपकी दवा तैयार हो गई, उसको भी लगाएं। कुछ लोग लहसुन डायरेक्ट लगाते हैं, उससे अल्लाह ना करे किसी की स्किन को नुकसान हो सकता है। तो जैसे डाइल्यूट करके 2 चीज़ें बताइए, उसका इस्तेमाल करें। इंटरनली आपने किसी भी सूरत मीठा नहीं खाना। अच्छा, जब मीठा नहीं खाना बोलते हैं तो फिर लोग कहते हैं हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं। गंदम भी मीठा है, चावल भी मीठे हैं, आलू भी मीठा है। मतलब उनकी तासीर आगे जाके आपको यही चीज़ देती हैं। तो इनको भी अवॉइड करना है, और फ्रिजी ड्रिंक्स भी अवॉइड करना है, और डीप फ्राई चीज़ें भी। तो देखेंगे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और सारसा पीला जो है एक बूटी है, वो भी आप जो है ना पानी में भिगो के, डंडियों की तरह मिल जाती है, पानी में भिगोए सुबह खाली पेट वो ले लिया करें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, अभी थोड़ी देर पहले आप लाइपोमा का जिक्र कर रही थी कि जिस तरह लाइपोमास लोगों को होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, और अगर जीन्स में होते हैं। जीन्स में होते हैं जी, क्या जेनेटिक होते मतलब पूरी फैमिली में ही होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों के तो बहुत उभरे हुए भी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर वो बहुत ज़्यादा उभर जाए और आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसका एक हल है कि उसको निकाल दें। लेकिन अगर लाइपोमा, आपको छोटे छोटे लाइपोमा है, तो देखिए ना, आपके अंदर चर्बी ज़्यादा है तो चर्बी वाली चीज़ें नहीं खाएं। जब मूली का सीज़न आए तो मूली का अर्क निकाल के उस पर लगाना शुरू करें। आप यकीन करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अलसी का तेल लगाएं, और फ्लैक्सीड ऑयल ना 1/4 टीस्पून सुबह थोड़े से पानी में डाल के अच्छी तरह शेक करके उसको पीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और सुमलो बूटी और दमासा बूटी से भी बहुत फ़र्क और पड़ता है। डिज़ोल्व हो जाएंगे उससे बढ़ेंगे नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़े लाइपोमाज हैं तो फिर प्लीज़ उनको निकाल दें। ऐसा नहीं कि आपको आगे जाके वो तकलीफ़ करें। अच्छा, ये भी गारंटी नहीं कि आप निकालेंगे तो वो दोबारा होंगे नहीं, कि वो दोबारा हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि बहुत जाइंट साइज़ के होते हैं, और वो उसके लिए कोई मिरेकल चाह रहे होते हैं, तो उनको निकाल देना अच्छा है। और दूसरा एक और है कि आपने रेत और अजवाइन की सिकाई करनी, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत आसान है। पहले आपने रेत गरम करना है 2 से 3 चम्मच, उसको आप निकालें, क्योंकि रेत गरम जल्दी होगा, ठंडा बहुत देर से होगा। उसके बाद आप उतने ही अजवाइन को गरम करके उसमें मिक्स कर लें, और फिर उसकी पोटली बना के ना अपने लाइपोमास पे लगाएं, फ़र्क आता है। हमारे साथ बीना है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम बीना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी अच्छा, ये मेरा सवाल ये है कि मुझे ना मीनोपॉज की उम्र कभी बंद हो जाती है, 3 महीने के बाद मेंसेस होते हैं, उसमें ना मुझे खून निकलता है, फिशर बन जाते हैं, कभी बादी निकल आते हैं, कभी इस तरह के, बार बार इस तरह हो रहा है ना। और मैं थायराइड की दवाई भी ले रही हूँ, और मुझे ना ऐसे पाइल्स हो जाते हैं, बार बार फिशर मसे बन जाते हैं, वो खुद ब खुद फूटने लग जाते हैं। दवाई डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवा लें, लेकिन मैं ठीक हो जाती हूँ, वो की क्रीम वगैरह लगाती एन फिशर की, तो फिर थोड़ी देर बाद इस तरह हो जाता है। अब मुझे 3 महीने के बाद में फिर इस तरह ना फिशर में से मसे खुद ब खुद झड़ जाते हैं और फिर हो जाते हैं, इस तरह बार बार हो रहा है। अच्छा। कभी बादी होते हैं, कभी खून निकलने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप इसके लिए ग़िज़ा से कुछ अवॉइड करती हैं? जैसे आपको किसी ग़िज़ा से ये ज़्यादा होते हो, किसी कुछ और ग़िज़ा खाएं तो सही हो जाते हो, या आपके मखसूस आयाम में ये ज़्यादा होते हैं?
नहीं, मखसूस है यहाँ में ज़्यादा होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खा लूँ जिससे एलर्जी होती है। अब मैंने इन्हें इससे अपने एलर्जी टेस्ट करवाया ना, तो उसकी भी वैक्सीन ले रही हूँ, लेकिन अब मुझे 3 महीने के बाद मैंने तो फिर इस तरह जैसे मैंने ईटे गोश्त खाया ना, तो हल्की सी पाइल्स का खून निकलने लग जाता है और मस्से बांध के ना वो फूटने लग जाते हैं। जी जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, आप तकलीफ़ में हैं और मखसूस अयाम में प्रेशर की वजह से जो है जिनको पाइल्स होता है तो वो आपके यूट्रस का कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है, तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत लूज़ मोशन हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से ह्यूमराइड्स हैं, पाइल्स की तकलीफ़ है, तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए होते हैं सिट बात कहते हैं कि पानी में बैठना। अब मखसूस अयाम में आप पानी में नहीं बैठ सकती, लेकिन उससे पहले ही आपको जो है ना रोज़ाना पानी में बैठना है। और पानी में जो बैठेंगी तो उसमें आपको एक चीज़ डालना है, वो है लहसुन। लहसुन चॉप करके जो है ना आप पानी में डाल दिया करें, मतलब गरम करके उसको, और उससे बात लिया करें। अच्छा, अब मखसूस अयाम में आप क्या करेंगी, आगे और पीछे आपने गर्म पानी की जो है ना ठकोर जो करनी है, उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा। खाने के लिए मैं बता देती हूँ, नाक केसर एक जड़ी बूटी आती है, उसको पीस के 1 चम्मच 2 चम्मच दही, ये सुबह खाली पेट आप लेना शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से आपको फ़र्क पड़ेगा। और आप अपनी बेहतरीन जज हैं, आप अपने आप को देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पाइल्स को एग्रीवेट करती हैं, यानी बढ़ाती हैं, कौन सी ग़िज़ा आप खाती हैं, तो आप उस ग़िज़ा को एवॉइड करें। लेकिन अगर आपके मस्से बहुत बड़े हो गए हैं तो प्लीज़ आप इनको ऑपरेशन से कटवा दें, ठीक है, क्योंकि फिर अल्लाह ना करे आगे जाके नकासी का रास्ता ही बंद ना कर दे, आप तकलीफ़ में आ जाएंगी। और फिर आपने लुब्रिकेंट, अपने आंतों को लुब्रिकेंट करना है, यानी कि उनको चिकनाई प्रोवाइड करना है। चिकनाई खा कर नहीं, आपने क्या करना है, पपीते का इस्तेमाल करना है, आपने इंजीर का इस्तेमाल करना है, आपने अमरूद का इस्तेमाल करना है। और जिनको भी टमाटर रखे हुए, तो मुझे इनकी इसकी रेमेडीज़ याद आ रही है, जिनको भी पाइल्स है और वो बहुत तकलीफ़ में इस वजह से कि उनको कॉन्स्टिपेशन किसी सूरत नहीं टूट रहा, सुबह 2 टमाटर खा लीजिए, देखिए अल्लाह की कुदरत, इससे कॉन्स्टिपेशन जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम में से 90% लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना होता है। हम लोग कभी भी पढ़ रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, घर वालों की यही जिद होती है, भाई शादी कब होगी यार, शादी होगी तुम्हारी, शादी कैसी चल रही है। शादी अगर ड्रामे के अंदर भी देखें, कुछ जितने भी ड्रामे मैं कर रहा होता हूँ टेलीविज़न पे, उसका जो एंड होता है वो शादी होती है, या जो क्रक्स होता है वो शादी होती है, कोई मसला होता है तो वो शादी में होता है। शादी एक इतना बड़ा हमारे ऊपर क्या कहूँगा, खैर छोड़ें, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन शादी एक बहुत बड़ा मकसद है हमारा, हमें तो लगता है एक फरीज़ा भी है। और शादी के लिए जो लोग आसानियाँ पैदा करते हैं, हम उनको बहुत अच्छा दोस्त बना के रखते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जिसका नाम है परफेक्ट जोड़ी। मिसेस खलील उसकी फाउंडर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खलील, कैसी हैं आप, खैरियत से? मिसेस खलील, 20 साल से परफेक्ट जोड़ी आप रन कर रही हैं, और आपको मैं बिल्कुल सही कह रहा था, मेरे ख्याल से शादी हम लोगों के लिए एक बहुत ही मेजर, एक ज़िंदगी का मेजर मकसद है शादी। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कामयाब शादियां गुजारते हैं एक दफ़ा करके सारी ज़िंदगी, कुछ लोग हैं जो कि ट्रायल में रहते ही हैं। मुझे एक बात बताएं, परफेक्ट जोड़ी कैसे आपने स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया? जोड़ी बेसिकली फ्रेंड्स मेरी थी कुछ, जिनके मैंने शादियां करवाई। बस वो जो पेरेंट्स ने उनकी जो मुझे दुआएं दी, तो वो बस एक बेसिकली ये करियर नहीं था मेरा, लेकिन मैंने इसको इसी वजह से शुरू किया कि फैमिलीज़ ने जो दुआएं दी, माँ बाप ने जो परेशान थे, इस वजह से फिर मैंने इसको अपना करियर ही बना लिया। फिर इसको मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना। अच्छा, तो 20 साल से ये बिजनेस आप रन कर रही हैं, कोई डिफरेंस आपने महसूस किया पहले और आजकल में, लोगों की डिमांड्स में या शादियों के चलने में? बहुत डिफरेंस है। पहले इतनी डिमांड्स नहीं होती थी लोगों की। पहले आप सोचें तो लोग सिर्फ तस्वीरों पे देख के लड़की को शादी कर लिया करते थे, लेकिन अब प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है उनकी, प्रॉपर डिमांड्स होती हैं, जैसे एजुकेशन है, लुक्स हैं, एरिया है, कास्ट है, हाइट है, ये सारी चीज़ें, एज है, ये सारी चीज़ें हैं।
अब सब चीज़ें उनको परफेक्ट चाहिए। क्या बट मिस्टर खलील, क्या यही रिक्वायरमेंट सब लड़की वालों की भी होती है लड़के दोनों में? दोनों पहले नहीं होती होंगी? नहीं, पहले इतनी नहीं होती। हाँ, पहले लड़की वाले पहले बिल्कुल बहुत इजी था। है ना, खामोशी से कोई भी रिश्ता आ जाए तो हम पहले देख बहुत लेंगे। इजी था। लेकिन लड़की अब अच्छी लगी और कर ली लेकिन मेरे शादी। ख्याल से अच्छा ही है, क्वालिटी तो होनी हाँ, चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें इसमें मुश्किलात ज़्यादा आती हैं लोगों के लिए रिश्तों की, क्योंकि एज बढ़ जाती है। आप जितनी रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ना, उतनी ही मुश्किलात आएंगी, क्योंकि उसको ढूंढने में टाइम लगता है। फिर वो जल्द से जल्द नहीं हो सकता कि आपने आज रजिस्टर कराया और एक हफ्ते में हो गई, वो हो जाती है, नसीब अच्छा, की बात मुझे एक होती बात है। बताएं, अभी आप कह रही हैं कि एज निकल जाती है जी। आपको वाकई ऐसा लगता है कि शादी करने की एज होती है? देखिए खासकर लड़कियों के लिए होती है। होती है आपको होती लगता है। ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से होती है लड़कियों की। एक सर्टेन एज होती है जिसमें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप अगर वो एज निकल गई, मेरे ख्याल से जो अच्छा वो सर्टेन एज जो आप कह रही हैं, सही। अब वो निकल गई, तो आपके ख्याल से जिस तरह इमिग्रेशन प्रोसेस होता है दूसरे मुल्क का, वो कहते हैं कि सर्टेन एज लिमिट में अगर आप फॉल नहीं कर रहे तो आप इमिग्रेशन का ख्वाब अब छोड़ दो। बिल्कुल सही है। तो क्या वो एज अगर निकल जाए तो वो खवातीन वो ख्वाब शादी का देखना बंद कर दें? नहीं नहीं नहीं, ख्वाब देखना बंद नहीं करते हैं, लेकिन जो देखें रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको कम करना पड़ता है। फिर वो उस जो हिसाब लड़के से नहीं वालों की मिलता। यूजुअली रिक्वायरमेंट्स Exactly, होती है वो क्या होती है? exactly। किस एज की लड़कियां होनी चाहिए? देखिए मैक्सिमम 30 तक जो है ना इजी होता है, ठीक है। 30 प्लस जो होती हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 30 प्लस के बाद मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। सही। दूसरी बात ये कि जो खवातीन पहले से एक निकाह में थी, सिर्फ निकाह में रुखसती नहीं हुई, निकाह ख़त्म हो गया, या फिर कोई डिवोर्स्ड हो विदाउट अ चाइल्ड, या जो डिवोर्स्ड हो विद अ चाइल्ड, उनके लिए तो फिर और मुश्किलात होती होंगी। देखिए सेकंड मैरिज सेकंड मैरिज की मुश्किल नहीं है। देखिए वही बात आ जाती है कि अगर आप रिक्वायरमेंट बहुत सारी रखेंगे तो वो फिर नोबडी इज़ परफेक्ट, राइट। हम भी यही बोलते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट हम 90 to 95% मैच करेंगे, तो परफेक्ट कोई नहीं होता। तो अगर आप सब चीज़ों की लिस्ट लेके बैठेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा। थोड़ा सा आप अपने आप को सॉफ्ट करेंगे रिक्वायरमेंट्स में तो इजी फ्लेक्सिबल रहेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास किसी ने रजिस्टर किया हो और बिल्कुल झूठ बताया हो और लेटर ऑन आपको पता चला है कि आपने तो पूरा अपना? देखिए झूठ अगर बताया भी होता है तो हम उसको इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी ठीक करते है, हैं? हम एजुकेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, एनआईसी की कॉपी लेते हैं। लड़का अगर यहीं कराची का है तो विजिटिंग कार्ड लेते हैं उसका, ठीक है। अगर अब्रॉड का है तो उसके वीज़े की कॉपी लेते हैं। हम ये चीज़ें जो कराची की है स्पेशली वो अलग तरीके से वेरीफाई करते हैं, और जो अब्रॉड के हैं उनको अलग तरीके से वेरीफाई करते हैं। सो जो इनिशियल हमारी इंक्वायरी होती है वो हम करा के देते हैं, घर विजिट करते हैं, फैमिली को देखते हैं, एड्रेस कंफर्मेशन हो जाती है, सारी चीज़ें हम करते हैं। और यही आप लड़की वालों की फैमिली के साथ भी करते दोनों हैं? के लिए, दोनों के लिए। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, मिस्टर खलील फाउंडर ऑफ परफेक्ट जोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ परफेक्ट जोड़ी की CEO मिस्टर खलील मौजूद हैं। मिस्टर खलील, कभी ऐसा हुआ है कि खुदा न खासा कोई शादी नहीं चलती है तो वो बाद में आपको ब्लेम करते हैं कि आपने कहाँ रिश्ता करा दिया, हम तो फंस गए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी जितना भी करियर है मेरा, उसमें सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ है, वो भी मेरे पास वापस आए कि वो खुद पेरेंट्स मान रहे थे कि देखें हमारे बच्चे की गलती है। अच्छा। आप इसको दोबारा कंटिन्यू करें, री रजिस्टर करें और करें इसको। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम देखें जिसका भी करते हैं ना, हम या तो उसको अपनी बहन समझ के करते हैं, बेटी समझ के करते हैं, भाई समझ के करते हैं। इसलिए हम जितने अपने घर वालों के लिए किसी के, अगर मैं सपोज़ अपने भाई के लिए भी जा रही हूँ तो मैं जितनी वेरिफिकेशन कर सकती हूँ मैं करूँगी। तो मेरे पास जो टीम है मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप अपने भाई का समझ लें या अपनी बहन का समझ लें कि रिश्ता कर रहे हैं, तो आप क्या क्या वेरीफाई करेंगे आप वो सब करें। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा ना हो। अच्छा, एक बहुत आम ख्वाहिश होती है शादी करते वक्त कि लड़का या लड़की फॉरेन नेशनल हो, बाहर का हो, सबको बाहर जाने का इतना शौक है। सही बात इसके क्या इस तरह होता है? हाँ होता है। और इस केस में आप डील करती हैं बाहर के रिश्तों में? जी करते हैं। और तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई सिर्फ बाहर जाने के लिए शादी करने के लिए राजी होता है? नहीं, देखें होते बहुत सारे हैं ऐसे जो सिर्फ बाहर जाने के लिए होते हैं, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। तो जब उनकी एजुकेशन कुछ नहीं है और वो जाके उस लड़की पे रिलाय होना चाह रहे हैं तो फिर हम नहीं करते, मना कर देते हैं हम साफ कि हम नहीं कर सकते ऐसा।
अच्छा, बेसिकली आजकल बहुत सारे मैच मेकिंग वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, डेटिंग एप्लीकेशंस हैं, फ्रेंडशिप एप्लीकेशंस हैं, इतना ज़्यादा ये एक कॉन्सेप्ट आम हो गया है। हाउ डू यू डील विद दिस कंपटीशन? आप अपने ब्रांड को किस तरह इन सबसे द थिंग इज दैट कि आप वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। उसमें आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। कोई अगर अब्रॉड में बैठा है, उसने पे कर दिया आपको सर्टेन अमाउंट, आपने उसको प्रोफाइल बना दी उसकी, ही इज़ टेकिंग आउट ऑल द पिक्चर्स, ऑल द डिटेल्स, ऑल द कॉन्टैक्ट नंबर्स, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है कि वो सीरियस ही नहीं है शादी के लिए। यहाँ आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग बेसिकली सिंगल पे मेल या फीमेल अटेंड नहीं करते, हम साफ मना कर देते हैं। हम पेरेंट्स से डील करते हैं, चाहे पेरेंट्स यहाँ हों या बाहर हों। हम बोलते हैं हमें पेरेंट्स से बात कराएं, हमें पेरेंट्स से बात करनी है। तो वेबसाइट रिलायबल इतनी नहीं होती। जो पर्सनल मैच मेकर्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं मेरी नज़र में। वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें दो फैमिलीज़ का एक दूसरे की समझ आ गई, फिर उसके बाद आपका क्या रोल होता है? देखिए, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली इस्तिखारे के लिए टाइम मांगती है, बहुत सारी हैं, इस्तिखारा है या विज़िट है या हमसे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगते हैं, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। टिल एंड हम उनके साथ होते हैं। ये कोई आप कोई मीटिंग अरेंज करती हैं लड़का लड़की की टू गेट टू हम नो ईच कॉन्टैक्ट अदर? नंबर्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। अगर उनको हमारे स्टाफ की ज़रूरत होती है उस मीटिंग में, तो हमारा स्टाफ भी जाता है। अच्छा, किसी डिनर पे या कॉफ़ी मीटिंग पे जो अंडरस्टैंडिंग है। मुझे एक बात बताइए, तो 20 साल के करियर में सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या क्या हुआ होगा? इंटरेस्टिंग तो बहुत सारे हुए हैं। इसमें अभी फ़िलहाल हुआ है कि मेरे पास एक साहब आए थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, सेकेंड मैरिज थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत जगह वो गए। क्या एज होगी उनकी? ही वॉज 45। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके परेशान हुए थे कि जी क्या करें। वो मुझे जो है एग्री नहीं हो रहे थे। फिर उनकी काउंसलिंग की, उनको बहुत समझाया। आप यकीन करिए, एक हफ्ते में उनका निकाह हो गया। तो वो मुझसे अभी बीच में भी हुआ, लास्ट मंथ भी यही हुआ कि वो 3 महीने से घूम रही थी। 3 महीने से घूमते घूमते मेरे पास आई, बोलेंगे मैं मिसेस खलील सबसे फेड अप हो गई हूँ, अब आप बता दें मुझे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ उनकी भी हो गई। तो मेरे साथ इस तरह बहुत होता है और मुझे फैमिलीज हमेशा एंड तक याद रखती हैं। अभी ऑफ कोर्स, तो आपको देख के आपकी प्रोफाइल ही एक मुख्तलिफ है। हम बहुत मैच मेकर्स को मिलते रहते हैं, दे आर डिफरेंट, आप काफ़ी मुख्तलिफ है। मिस खलील, कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है 20 साल के इस अरसे के अंदर लोग सेकंड मैरिज को अब ज़्यादा आसानी से चांस देते हैं? अगर देखिए, पहले तो ये होता था ना कि कोई नई निभरी होती, लोग फिर भी निभाते हैं, कोई पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ की गुजार लेते हैं और बिल्कुल डिवोर्स भी नहीं लेते और साथ ही रहते हैं और कुड़ते रहते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत जल्दी वे आउट ढूंढ के दूसरा ऑप्शन तलाश? देखें, इसमें पहले पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती थी। पेरेंट्स, वो पुराना हमारा ज़माना था ना कि मर के ही बाहर निकलना है। अब नहीं है, अब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्ची परेशान है, तो उसको बोलते हैं बेटा हम पीछे हैं, आप आ जाओ, हम देख लेंगे। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें जो बर्दाश्त नहीं करने की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त करने की होती हैं। तो ये डिपेंड करता है रेशो, लेकिन डिवोर्स रेशो अभी ज़्यादा है। ज़्यादा है ना? ज़्यादा है मेरे ख्याल से। अब लोग बहुत ज़्यादा अपनी आप को प्रायोरिटी देते हैं। पहले फैमिलीज़ को और घर वालों को और एक सोशल नॉर्म जो था उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। अब तो आई थिंक थिंग्स हैव मूव्ड ऑन काफ़ी हद तक। लेकिन परफेक्ट जोड़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक साइट है, एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है मैच मेकिंग का। मिसेस खलील 20 साल से उसको रन कर रही हैं। अगर आप को अभी तक आपका सही जीवन साथी नहीं मिला तो आप परफेक्ट जोड़ी से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर्स और वेबसाइट का जो एड्रेस है इस वक्त आ रहा है, परफेक्ट जोड़ी पे रजिस्टर कीजिए। और अगर शादी हो गई है तो बिल्कुल रजिस्टर मत कीजिए, चुप करके घर बैठे कोई और काम करें। और हमेशा एक बात याद रखें कि शादी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी आपकी शादी का हिस्सा नहीं है। आपको कंपेनियनशिप की, एक साथी की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आपको काम भी करना है, आपको अपना करियर भी देखना है, अपनी सेहत भी देखनी है, अपने आप को भी वक्त देना है, मुल्क के लिए भी कुछ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें, शादी सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है और उसको एक हिस्से के तौर पे ही लड़का और लड़की दोनों को ट्रीट करना चाहिए। अपने करियर्स भी बनाएं, अपनी सेहत को भी देखें, अपनी फैमिली को भी देखें, अपने बच्चों को भी देखें, पेरेंट्स को देखें, फ्रेंड्स को देखें। देयर इज़ अ वर्ल्ड आउट देयर, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। तो शादी पे ही सारा फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन शादी की है तो उसको फोकस कभी ना कभी ज़रूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया मिसेस खलील, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया द शो द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।